27 की भी तैयारी कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी जो है वो करती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी पर फोकस किया गया है। चाहे हम जातीय समीकरणों की बात कर लें, चाहे हम क्षेत्रीय समीकरणों की बात कर लें, यहाँ पर सभी वर्गों से चुने गए हैं मंत्री जो चुने गए हैं। दीपक, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, दीपक से फिर से जुड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन देखिए थोड़ी देर में जो मंत्री चुने गए हैं, जिनका नाम चुना गया है, वो थोड़ी देर में शपथ ग्रहण करेंगे। 7:15 बजे का ये समय निर्धारित किया गया है, 7:15 का, जब प्रधानमंत्री मोदी एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और देखिए कई बड़े नाम इसमें शामिल किए गए हैं, चाहे हम देखिए मनोहर लाल खट्टर की बात कर लें, चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें, हरियाणा की राजनीति से उठाकर उनको अब केंद्र की राजनीति की ओर शिफ्ट करने की बीजेपी ने कोशिश की है, अमित शाह। और ये सीधी तस्वीरें देखिए, अमित शाह पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। और ये सीधी तस्वीरें देखिए, जो भी मेहमान आमंत्रित किए गए थे उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू है। और ये देखिए राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरी तरीके से जो जगह है वो खचाखच भरी हुई नजर आ रही है, और सभी इस बात के साक्षी बनेंगे कि एक लंबे अरसे के बाद कोई प्रधानमंत्री जो होगा वो लगातार तीसरी बार शपथ लेगा। इससे पहले का ये रिकॉर्ड जो था वो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी। और ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ पहुंच चुके हैं। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें, और राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए यहां पर मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है, और ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें। और ये देखिए ये मेहमान जो आमंत्रित किए गए थे वो पहुंचे हुए हैं, और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें, जहां पर देखिए तो ये तस्वीरें देखिए, नितिन गडकरी एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं और पहुंचे हुए हैं, थोड़ी देर में शपथ ग्रहण करेंगे। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र से वो चुने गए हैं और एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री की शपथ लेंगे। किरेन रिजिजू आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, पहुंचे हुए हैं और एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। अब से महज आधे घंटे का समय बचा हुआ है जब वो घड़ी होगी, जब प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और ये देखिए 14 में जब वो शपथ ले रहे थे, 2019 में जब उन्होंने शपथ ली थी, और 2024 की तस्वीर आपके सामने देखिए। 2024 की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं, जहाँ पर ये खचाखच भरा हुआ ये ग्राउंड नजर आ रहा है, जहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और महज आधे घंटे का समय बचा हुआ है, लगभग 40 मिनट के आसपास का समय बचा हुआ है, जब प्रधानमंत्री तीसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और देखिए ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उनका जो मंत्रिमंडल है वो भी शपथ लेगा। और ये देखिए अलग अलग तस्वीरें, 2014 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2019 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और 2024 की जो लाइव तस्वीर है वो भी आपको दिखा रहे हैं कि आज क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। और साथ ही जो आमंत्रित किए गए हैं, जो अतिथि आमंत्रित किए गए हैं, उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, वो भी पहुंच चुके हैं। और देखिए
ये तस्वीरें सीधी आपको पहुंचा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। ये सीधी तस्वीरें आप तक तो लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। देखिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब शपथ ली थी वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2019 में एक बार फिर से, और आज देखिए आज एक रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि अभी तक ये रिकॉर्ड सिर्फ प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था। लगातार 3 बार वो प्रधानमंत्री रहे थे, देश के पहले प्रधानमंत्री, और अब ये रिकॉर्ड जो है वो आज प्रधानमंत्री मोदी तोड़ने वाले हैं और उनके रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए भारी मात्रा में यहाँ पर जो अतिथियों को इनवाइट किया गया था उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और थोड़ी देर में महज अब आधे घंटे का ही समय बचा हुआ है। 7:15 बजे वो सेरेमनी जो है वो शुरू हो जाएगी। और देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हुई हैं, उनके पड़ोस में आपको एस जयशंकर दिख जाएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए शिवराज सिंह चौहान का भी नाम इस बार शामिल किया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, और उनका नाम इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो देखिए थोड़ी देर में, महज कुछ ही समय में आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह, जिसका एक लंबे अरसे से बीजेपी के नेता पूरा देश इंतजार कर रहा था, और देखिए भारी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। Yeah, it's a very happy moment for everybody, all of us. हम तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, मोदी जी शपथ लेने वाले हैं, तो हमें बहुत ही खुशी होती है कि ऐसा एक बहुत ही अच्छा सा एक मौका मिला है वापस। मैम कुछ और इस विषय में कहना चाहेंगे? अगर जब विपक्ष तमाम चीजें कहता है, सोनिया गांधी कहती है, और जैसा भी विपक्ष के लोग कहना, उनका काम है कहना, वो जरूरी है उनका कहना, उसे सुनना और पचाना हम लोगों का काम है, और आगे बढ़ना हमारा काम है। तीसरे कार्यकाल को लेकर कैसे देखते हैं आप फ्यूचर में? तो देखिए आप हेमा मालिनी को सुन रहे थे, मथुरा से चुनकर संसद पहुंची हैं और आज पहुंची हुई हैं शपथ ग्रहण समारोह में। अब से कुछ ही समय का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की, और राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएंगी। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। देखिए जहाँ पर जो अतिथियों को इन्वाइट किया गया था उनके पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है, और देखिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उस पल का गवाह बनने के लिए, उस पल का साक्षी बनने के लिए जब प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे पद और गोपनीयता की। आपको बता दें कि इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है तीसरी बार, और साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए ये भारी संख्या में लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आपको गृह मंत्री अमित शाह दिख जाएंगे, और साथ ही साथ ये देखिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में, अब से महज कुछ ही समय का वक्त बचा हुआ है जब प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, और साथ ही इसमें शपथ ग्रहण समारोह में हर वर्ग के लोगों को बुलाया गया है। और ये देखिए फिल्मी जगत से भी सितारों को यहां पर इनवाइट किया गया है। शाहरुख खान आपको नजर आ जाएंगे तस्वीरों में, वो पहुंचे हुए हैं, और साथ ही अंबानी फैमिली को भी इनवाइट किया गया है, वो भी पहुंचे हुए हैं, आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। देखिए तस्वीरों में अंबानी फैमिली आपको नजर आ जाएगी।
अनंत अंबानी आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, चाहे फिल्मी जगत से हो, चाहे खेल जगत से हो। तो आपको हर तस्वीर भारत समाचार पर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जो अतिथि इनवाइट किए गए थे वो पहुंच रहे हैं लगातार, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है और वो भी अब इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री उनके सामने आए। और 7:15 का वक्त निर्धारित किया गया है, 7:15 का वो वक्त जब प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब देखिए 3 तस्वीरें 2014 की, 2019 की, 2024 की लाइव तस्वीरें। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। दीपक, क्या कुछ अपडेट, वहां पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल शांतनु, बता दें आपको कि राष्ट्रपति भवन में सभी मेहमानों का जो आने का जो तादाद है वो लगातार शुरू हो चुका है और काफी मेहमान वहाँ पे पहुंच भी चुके हैं। चाहे हम बात करें भाजपा की मंत्रिमंडल की या फिर हम कह लें बॉलीवुड के स्टार की, शाहरुख खान वहाँ पे पहुंच चुके हैं, अनंत अंबानी वहाँ पहुंच चुके हैं, अक्षय कुमार पहुंच चुके हैं। उसी के साथ साथ जो भाजपा के तमाम जो मंत्रिमंडल है वो सभी वहाँ पे पहुंच चुके हैं और सभी की नजरें टिकी हुई है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुंचेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के एक इतिहास रचेंगे। क्योंकि देखा जाए जिस तरह से लगातार जो बातें की जा रही थी एनडीए की तरफ से, जो आरोप एनडीए की तरफ के जो कहा जा रहा था कि एनडीए पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार नहीं बना पाई है, एनडीए की मदद से सरकार बनाई है, लेकिन अंततः सरकार एनडीए का बन चुका है। अब बस कुछ ही समय अब बचा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे। उसी के साथ साथ तकरीबन 67 मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के साथ साथ वो भी शपथ लेंगे, जिसमें से चाहे बात कर ले राजनाथ सिंह की, अमित शाह की, जेपी नड्डा की और भी कई ऐसे नाम है, जयंत चौधरी की बात कर ले, अनुप्रिया पटेल की बात कर ले, जीतन राम मांझी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मंत्री पद के शपथ लेंगे। लेकिन वहीं पे जो ये 20 मेहमानों की बात करें तो राजनाथ सिंह अभी वहां पे पहुंचे हैं, अमित शाह वहां पे पहुंच चुके हैं, अश्विनी वैष्णव वहां पे पहुंचे हैं, जो कंगना रनौत है जो पहली बार सांसद बन करके पहुंची है वो भी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है। उसी के साथ साथ जो विदेशी मेहमान है वो भी वहां पे लगातार पहुंच चुके हैं और जो खासकर जो 8000 मेहमानों को बुलाया गया है, जिसमें से हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो रेलवे के कर्मी हैं, उसके बाद जो हमारे मजदूर लोग हैं उन लोगों को भी वहां पे इनवाइट किया गया है, वो लोग भी वहां पे पहुंच चुके हैं और सबकी नजरें 7:15 पे टिकी हुई है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे। क्योंकि लगातार देखा गया है कि इस चुनाव में जो चाहे बात करें वाद विवाद की या फिर आरोप और प्रत्यारोप की, तो लगातार इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में देखा गया था जहां पे भाजपा लगातार 400 पार के दावे करते हुए भी नजर आ रही थी। लेकिन रिजल्ट जब सामने आया था तो भाजपा पूर्ण बहुमत से काफी नीचे रही, लेकिन एनडीए के समर्थन के साथ भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने में सक्षम हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार सरकार बनाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का वो शपथ ग्रहण करेंगे और एक इतिहास रचेंगे। जवाहरलाल नेहरू का जो एक रिकॉर्ड रहा है 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का, वो रिकॉर्ड आज जो टूट चुका है। और वही बता दें कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो भी अब राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। और क्योंकि नीतीश कुमार की जिक्र इसीलिए किया जाता है कि नीतीश कुमार का जो रोल है सरकार बनाने में वो काफी अहम है, क्योंकि देखा गया है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं नई सरकार को बनाने में। वो भी अब राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। उसी के साथ साथ जो नए मंत्री बनाए गए हैं वो लोग पहुंच चुके हैं। जो तमाम जो सांसद है, चाहे वो जीते हुए सांसद हो या फिर जो मोदी सर गवर्नमेंट में दूसरे कार्यकाल में जो सहयोगी है, वो सभी भी वहां पे पहुंच चुके हैं। और लगातार जो लोग हैं वो बस एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद वो अपने मंत्री पद का, प्रधानमंत्री पद का वो शपथ ग्रहण लेंगे। वही बात कर ले, यदि मेहमानों की बात करें तो वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और पूरा वहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें तो पूरे वहाँ पे जो सीआरपीएफ के जवान है, जो सुरक्षा कर्मी है, उनको पूरी तरह से तैनात किया गया है। रूट भी काफी डाइवर्ट किया गया है जो मेहमानों को आने जाने में कोई दिक्कतें ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे मेहमान हैं जो विदेशों से आए हैं,
उनको कोई तकलीफ ना हो, वो भी इस ऐतिहासिक पल का वो गवाह बन सके, इसके लिए उन लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया गया था। वो सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए शांतनु, आज का दिन भाजपा के लिए एक बड़ा ही दिन है और बहुत ही ऐतिहासिक दिन है भाजपा के लिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का वो शपथ लेंगे और एक वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे और एक रिकॉर्ड बनाएंगे भी। ये देखिए दीपक, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो यूपी में जिस तरीके से 8 मंत्रियों को शामिल किया गया है, हर चीज का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। 27 की पटकथा यहाँ पर अभी से ही रचनी बीजेपी ने कहीं ना कहीं शुरू कर दी है, क्योंकि देखिए सभी जाति, वर्ग, धर्म सभी पर फोकस किया है बीजेपी ने इन 8 केंद्रीय मंत्रियों के सहारे। साथ ही साथ पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक पूरी सभी चीज़ों का ध्यान में रखा गया है। जो ये बंटवारा किया गया है यूपी में केंद्रीय मंत्रिमंडल में, चाहे हम जयंत चौधरी की बात कर लें, चाहे देखिए दलित चेहरे के तौर पर कमलेश पासवान की बात कर लें, एसपी सिंह बघेल की बात कर लें, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बात कर लें तो जितिन प्रसाद की बात कर लें, ठाकुर चेहरे के तौर पर बात कर लें तो चाहे हम राजनाथ सिंह की बात कर लें, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर बीजेपी ने फोकस किया गया है बंटवारे के दौरान। जी बिल्कुल शांतनु, कि जिस तरह से मंत्री पद का बंटवारा किया गया है, जिस तरह से नामों का ऐलान किया गया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा पूरे तरह से जातीय समीकरण के अनुसार नामों का ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश से भाजपा को सबसे अधिक झटका लगा है लोकसभा चुनाव में, जहां भाजपा 80 की 80 सीटों की दावा करते हुए नजर आ रही थी, वहां पे 33 सीट पे भाजपा सिमट के रह गई। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर के जो स्ट्रेटेजी बनाया गया है, जो मीटिंग में जो तय किया गया है, तो खास करके जातीय समीकरण पे बेहद ही ध्यान दिया गया है। इसलिए जो 8 नए मंत्री बनाए गए हैं उसमें सभी दलों के, सभी जाति के लोगों को रखा गया है, जिससे कि जातीय समीकरण बना रहे हैं कि समाज में किसी तरह से भेदभाव का कोई मैसेज ना जाए। वही हम राज्यों की बात करें तो सभी राज्यों को बराबर मौका दिया गया है। चाहे हम बात करें उड़ीसा से तो उड़ीसा की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे साउथ की बात करें, जहां जहां भाजपा की गवर्नमेंट है या फिर जहां से भाजपा के सहयोगी दल है, तो सभी राज्यों को मौका दिया गया है। सभी राज्यों के लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, जिससे कि किसी भी राज्य में कोई नेगेटिव मैसेज ना जाए, क्योंकि भाजपा इस बार पूरे तरह से एक्टिव हो चुकी है। जिस तरह से उसको उत्तर प्रदेश एक बड़ा झटका लगा है, जिस तरह से 400 पार के दावे करने वाली भाजपा 240 सीट पे सिमट के रह गई। तो कहीं ना कहीं भाजपा पूरे जातीय समीकरण को लेकर के, चाहे बात कर ले लोगों को लेकर के, पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। हर एक राज्यों में भी जब सरकार के मंत्रिमंडल के नामों का विस्तार किया गया, जब नामों का ऐलान किया गया, सभी राज्यों को बराबर का मौका दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 8 लोगों को मंत्री पद में शामिल किया गया है, जिसमें अनुप्रिया पटेल, राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी और भी कई नाम शामिल हैं। तो जातीय समीकरण के अनुसार देखा जाए शांतनु, तो वो बीजेपी सभी जातियों को साधने का पूरा प्रयास किया कि किसी भी जाति को इससे ठेस ना पहुंचे और किसी भी जाति में गलत मैसेज ना जाए। इसको लेकर के लगातार भाजपा कई दौर के बैठके भी किए। हमने देखा है कि पूरे दिन अमित शाह के घर पे जेपी नड्डा के आवास पे बैठ के चली हैं, कई दौर के मंथन किए गए, उसके बाद नामों का ऐलान किया गया। और वो जिस पल का भाजपा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो आज 9 जून का समय है, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे और एक इतिहास रचेंगे। क्यों भाजपा को इसको लेकर के काफी इंतजार था। भाजपा के लिए आज का दिन बेहद खास माना जाता है। हमने 2014 का दौर देखा था, 2019 का दौर देखा था, लेकिन 2024 का जो ये दौर है वो बेहद खास माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, उसमें खास मेहमानों को बुलाया गया है, जहाँ की सिर्फ हायर क्लास के लोगों को, जो हमारे निजी जीवन में जो हमारे सहयोगी लोग हैं, चाहे हम बात कर ले मजदूरों की बात कर ले या फिर स्वास्थ्य कर्मी की बात कर ले, उन लोगों को भी इनवाइट किया गया है। वो तमाम लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं और सभी लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे। और खास करके सबसे मेन रोल हो जाता है मजदूरों की, जो उत्तराखंड में हमने देखा था किस तरह से टनल का बात करें या फिर जो हमारे सदन में जो लोग काम किए थे, उन सभी लोगों को भी बुलाया गया है। तो ये तमाम जो मजदूर हैं, ये जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो अपने आप में ये जो समारोह है ये बेहद खास हो जाता है। उसी के साथ साथ जब विदेशी मेहमान भी पहुंचते हैं, तकरीबन 7 देशों के जो मेहमान हैं वो पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समारोह बेहद खास हो जाता है।
और विदेशों को लेकर के, विदेश नीति को लेकर के एक और भी मजबूत कदम कह सकते हैं या फिर मजबूत रिश्ता कह सकते हैं भारत का विदेशों के साथ बनते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी